मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा। लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबंध हो। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण, सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबंध करती है। मेरे बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसकी घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हारकर बिखर जाते हैं। ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं, तुम उन सभी में डटे रहे, हारे नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्माजाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक महान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, किंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचना है। मेरे बच्चे, वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती है। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। और तुम जानते हो, तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी से बदलने कोई आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा, न केवल तुम्हें किंतु उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है, जिन्होंने तुमसे उम्मीद खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उन्हीं के जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा प्रतीत होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंगों को तुम जल्द ही महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए राह बन रही है, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है। समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंखों को फैला करके इन संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब है।
किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें ही पीड़ा हो और जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो। यदि तुम निरंतर अपने खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा, ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रकृति में तुम्हारी बहुत सहायक बनेंगी। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज सुनाई देने लगेंगी, तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजेता की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे और ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वह दिन चले गए जिससे तुम निराशा में थके हो, व्यथित ही अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। मेरे बच्चे, तुमसे जो भी भूल हुई वह अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम दूसरों को भी फिर क्षमा कर सकोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार करोगे। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज प्रकाश से भर दे। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, ना ही किसी की गुलामी करने आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे। किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों के विचारों को त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिनका तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम रूप में, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धिशाली बन जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार कर रही है। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम जीत के बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रकृति को प्राप्त कर जाओगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रह पाएगी। यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, यह प्रकृति शारीरिक भी नहीं होगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य होगी, दिव्यता से पुण्य होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा, सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से और ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो प्रदान करने का स्वप्न मैं सदा से ही देखता हुआ आया हूँ। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को निकालना है, स्वयं पर संदेह भी नहीं करना है। विश्वास के साथ अपने बाहों को खोलो, वह सब कुछ समेटने के लिए जिसकी पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम इसको स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के घने काले बादल हटने जाने चाहिए। यही वो समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा।
यह वर्ष तुम्हें वह दिलाने आया है जिसकी तुमने कामना की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारे जीवन का ऐसा प्रभाव चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन करता रहेगा, तुम्हारी सराहना करेगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रकृति को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है। तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें केवल अपना विचार करना है, अपने जीवन का विचार करना है। तुम आगे बढ़ चुके हो सही राह पर, जीत के लिए तुम बहुत ही करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। एक बात सदैव याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव सर्वप्रथम रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करो और इस चीज को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि तुम्हें करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 999 संख्या को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द ही घटित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा सफर अब तक बहुत कठिन रहा है, लेकिन अब मंजिल कठिन नहीं होगी, बल्कि खुशहाल होगी। यह दिव्य संदेश तुमको मिलना यह संकेत है कि तुम जिन चीजों को आकर्षित कर रहे हो, अब ब्रह्मांड उन्हें तुम्हारी ओर भेजने का निरंतर मार्ग बना रहा है। तुम जिन व्यक्तियों या वस्तुओं तक नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मांड अब उन्हें तुम तक स्वयं ही लेकर के आएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम ब्रह्मांड के चुंबकीय आकर्षण के स्रोत बन रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह एक सुनियोजित योजना का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए तत्क्षण में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं से डरे बिना अपने निश्चय पर पूर्णतः अडिग रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, जिसकी तुम कल्पना करते हो। लेकिन कोई भी चीज सही वक्त आने पर ही प्राप्त होती है, वक्त से पहले कुछ भी हासिल नहीं होता। मेरे बच्चे, स्वयं पर पूर्ण विश्वास करो। तुम जो देख सकते हो, जो अनुभव कर सकते हो, जो महसूस कर सकते हो, जो निर्णय ले सकते हो, वह दूसरों के लिए कर पाना असंभव है। मेरे बच्चे, कुछ गुप्त रहस्य हैं जिनसे अभी तुम परिचित नहीं हो, लेकिन अब धीरे धीरे होने वाले हो। तुम अपने भविष्य की उन घटनाओं को अब वर्तमान में महसूस कर पा रहे हो, जो अभी तुम्हारी इच्छाओं की एक संपूर्ण श्रृंखला का हिस्सा है, जो दूसरों के लिए भविष्य होंगी, लेकिन तुम उसे अपने वर्तमान में ही पूर्ण होते हुए महसूस करोगे, देख पाओगे। मेरे बच्चे, यह सब इसी कारण से संभव है क्योंकि तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों के संपर्क में हो। तुम जीत की ऊर्जा तरंग के साथ बंध रहे हो। तुम अपने ही नहीं, दूसरों के भी भविष्य से परिचित होगे। तभी बार बार भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत प्राप्त होते हैं, जो कई बार तुम्हें प्रसन्नता से भर देंगे, तो कई बार तुम्हारे मन को व्यथित कर देंगे। मेरे बच्चे, दिव्य देवदूत तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे बहुत बड़ा कार्य करवाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बन रहे हैं, तुम्हें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारा चुनाव स्वयं नियति ने किया है और इसका प्रमाण तुम देख सकते हो कि तुम्हारे आसपास या तुम्हारे वंशावली में कोई ऐसा नहीं होगा। मेरे बच्चे, जैसे तुम हो, तुम अद्भुत होगे। तुम्हारी सोचने की, समझने की क्षमता अलग होगी। तुम्हारे जीवन का संघर्ष, तुम्हारी परिपक्वता और तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति अति विशिष्ट है।
यह बिल्कुल ही अलग है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो मार्ग दिखाया जा रहा है उस ओर आगे बढ़ो। अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ही लेकर जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं इस सफर में तुम्हें उपहार स्वरूप अलग अलग पड़ाव पर प्राप्त होंगी। इसलिए अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं के लिए निश्चिंत होकर बिना डरे कार्य करो। समृद्धि, सुखी जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और विदेश भ्रमण तुम्हारी सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नया वाहन और नया मकान यह तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म रक्षक बनकर धर्म के प्रकाश का दीपक चारों ओर फैलाना है, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरी वास्तविक संतान हो। तुम में मेरा ही अंश है। तुम मुझसे पृथक नहीं हो। तुम्हारी सोच मुझसे पृथक नहीं है। यही कारण है कि तुम में बहुत करुणा, बहुत ज्यादा दया भरी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, बचपन से तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी रही है कि तुम कई बार चाहकर भी अपनी बातें जाहिर नहीं कर पाते। तुम बहुत से कार्य करना तो चाहते हो, लेकिन शंका, भय और शर्म की वजह से उन्हें पूर्ण नहीं कर पाते हो। कई बार तुम दूसरों की सहायता करने के प्रबल इच्छुक हो जाते हो, लेकिन लाज की वजह से यह कर नहीं पाते, जबकि ऐसा करने में तुम सक्षम होते हो। बावजूद उसके तुम इसे नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, मुझे अच्छे से ज्ञात है कि तुम्हारे हृदय में क्या प्रश्न उठते हैं। मुझे ज्ञात है कि तुम क्या सोचते रहते हो, और मैं यह भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। यह बहुत ही ज्यादा नरम है। तुमसे किसी की भी पीड़ा देखी नहीं जाती, लेकिन इस अनैतिक हिंसात्मक समाज में तुम्हें स्वयं को मजबूत दिखाने का अत्यधिक ढोंग करना पड़ता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम मजबूत नहीं हो। तुम भीतर से बहुत ऊर्जावान और बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम सदा और सुकून भरा जीवन चाहते हो। तुम किसी से तनाव नहीं चाहते। तुम व्यर्थ की झंझट नहीं चाहते। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इन सब बातों से मुक्त होकर तुम जीवन जीना चाहते हो। लेकिन यह समाज तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि तुम इस संसार में लिप्त होने से खुद को रोक नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम चाहते तो हो कि जीवन इतना साधारण हो और इतना समृद्धिशाली हो, जिसमें झगड़े, झंझट और व्यर्थ की चिंताओं की कोई स्थान ना हो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती है कि यह सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर ही जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब हमेशा से ऐसा नहीं होगा। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह बदला जा सकता है। और आने वाला कल तुम्हारे पक्ष में घटित होने वाला है। आने वाले कल में जो घटनाएं घटेंगी, तुम उसे धीरे धीरे महसूस कर पाओगे। उसमें तुम्हारे लिए इतनी शांति होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम शांति से भरे जीवन की कल्पना करते आए हो, और जो व्यक्ति सच्चे हृदय से कोई कामना करता है, यह कल्पना करता है, मैं उसकी कामना, उसकी कल्पना को अवश्य ही पूर्ण करती हूँ, उन्हें वास्तविकता में परिणत करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भी कामना की पूर्ति अवश्य होगी। तुम्हारी इच्छाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। अब तक जो जीवन तुमने जिया है उसमें बहुत संघर्ष रहे हैं, लेकिन जीवन हमेशा संघर्षों से भरा हुआ नहीं हो सकता। जीवन में हमेशा कष्ट नहीं हो सकते। एक दौर होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब तुम्हारे उतार के दिन चले गए हैं, नीचे जाने के दिन चले गए हैं। अब तो केवल चढ़ाव के दिन है, चढ़ाई चढ़ने के दिन है। तुम इन दिनों का भरपूर लाभ लोगे। मेरे बच्चे, तुम प्रगति की राह पर बहुत तेजी से आ बढ़ो, और ऐसी ऐसी यात्राएं तुम करने वाले हो जहां से तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। ऐसी यात्राएं जिसकी अभी तक तुमने कल्पना नहीं की है। लेकिन मेरे बच्चे, यह यात्राएं संभव होंगी। वह यात्राएं
तुम अवश्य करोगे जिसका तुम्हें ज्ञान है, किंतु उसके अलावा कुछ ऐसी भी यात्राएं होंगी जिनके बारे में भी तुम्हें पता नहीं है। वहाँ क्या चंबा कटेगा तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन यह अनुमान तुम्हें धीरे धीरे हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ अचंभित कर देने वाली घटना घटने वाली है, तुम्हें धीरे धीरे उसका आभास होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम जीत को तहे दिल से स्वीकार करो। तहे दिल से स्वीकार करने पर तुम्हें यह हासिल होगा। और एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही पाते हो। यदि तुम प्रेम बांटोगे तो तुम्हें सभी दिशाओं से, सभी लोगों से प्रेम मिलने लगेगा। यदि धन बांटोगे तो तुम्हें हर तरफ से धन मिलने लगेगा। धन के विभिन्न अवसर दिखने लगेंगे। और इसी तरह यदि द्वेष, ईर्ष्या, नफरत बांटो या आलस्य बांटो तो तुम्हारे हिस्से में वही आएगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आए, इसलिए मैं सदैव यह चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ते रहो। तुम जीत को स्वीकार करके प्रसन्न होते रहो और प्रसन्नता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, इसे अपने जीवन में स्वीकार कर लो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपने भाग्य को अपने पक्ष में कार्य करने दो, इसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न न होने दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर, जिसमें तुम्हारे जीवन से संबंधित संकेतों को मैं तुम्हें बताऊंगी, ताकि तुम आगे बढ़ सको, जीत सको, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, एक पवित्र विचार अब तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे हृदय में उतर रहा है, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। वह तुम्हें महसूस हो रहा है, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर पा रहे। यह सत्य है अथवा भ्रम है। तुम्हारे भीतर वो कला है जो एक दिव्य आत्मा के अंदर होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। यह कला किसी को सिखाई नहीं जा सकती। यह तो किसी मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान होती है। मेरे बच्चे, संदेह मत करो और उस कार्य के लिए अपना पहला कदम बढ़ाओ जो महीन ध्वनि तुम्हें हृदय से प्राप्त हो रही है। अब उस कार्य को करने का सही समय आ गया है। इस कार्य को करते ही जीत तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। मेरे बच्चे, इस जीत को आकर्षित करने के लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल भी ना करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में नहीं रही है, लेकिन अब मेरा विश्वास करो, समय पूरी तरह से युग परिवर्तन का समय है। तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही तुम उस महीन ध्वनि को सुनकर अपना प्रथम कदम आगे बढ़ाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि कोई समस्या अब बची ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने आत्म उद्देश्य की तरफ ले जाने वाला कदम सभी प्रकार के सांसारिक बाधाओं को तोड़ डालता है। जीवन दर्पण में दिखाई देने वाली परछाई के ही समान होती है। जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे संग संग मुस्कुरा उठेगा। यह जीवन रूपी दर्पण अब तुम्हें प्रसन्नता के ही बोल दिखाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे मार्ग में भव्य सफल तुम्हें प्राप्त होगी। इसके कारण भी तुम ही हो। मेरे बच्चे, एक सुनहरा दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, जहां तुम्हारे सारे सपने इस लौकिक जगत में परिवर्तित होने को व्याकुल हो रहे हैं। बस देर है तो तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर उस पर निर्णय लेने का। यही तो उचित समय है।
जब तुम निर्णायक हो जाओ और अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के भय का त्याग कर दो, ये यात्रा तुम्हारी है और इसमें तुम्हें अकेले ही चलना होगा। भौतिक रूप से तुम अकेले रहोगे, लेकिन पालौकिक रूप से मैं और बहुत से देवदूत सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे जो सदा ही भीड़ में चलना चाहते हैं, वो भीड़ का ही हिस्सा हो पाते हैं और तब उन्हें भीड़ से ज्यादा की अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो संघर्ष में अकेले चलता है, वही तो इस संसार में सितारों की तरह जगमगा उठता है। यह निर्णय तुम्हारा ही होगा, यह चयन तुम्हारा ही होगा। तुम्हें अपने हृदय से आ रही आत्म उद्देश्य की आवाज को पूरा करना है, या उस आवाज को करोड़ों लोगों की भांति अनसुना करके संसार की ही भीड़ में खो जाना है। मेरे बच्चे, इसका चुनाव तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि यह चुनाव की ही शक्ति है जिसकी वजह से तुम फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे, या फिर जहां हो वहीं पर रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम ऊंची उड़ान भरने के लिए जन्मे हो। तुम संसार में वह सब पाने के लायक हो जो तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था, जो एक दिव्य आत्मा को, जो पुण्य से भरे आत्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए था। मेरे बच्चे, इसका कारण यह है कि तुम्हारे मन में बहुत दयालुता, बहुत करुणा भरी हुई है, और जिस व्यक्ति के मन में बहुत करुणा भरी हुई होती है, उसे ही संसार में राजकाज के लिए चुना जाना चाहिए। यद्यपि तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम उस क्षेत्र में कभी जाने का प्रयत्न ही नहीं किए, क्योंकि तुम्हारी परवरिश कभी ऐसी नहीं हुई कि तुम राज को समझ सको। लेकिन राजकाज तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग है। तुम राजसी जीवन जीने के योग्य हो। और जब मैं राजसी जीवन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ केवल सहजता, अनुकूलता या फिर सामर्थ्य की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मन में उत्पन्न होने वाले भावों की। तुम्हारे मन में अन्य जीवों के लिए जो करुणा बसी हुई है, तुम्हारे मन में जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा भाव ही एक राजयोग से धारित मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, तो इस संसार के नियमों को ध्वस्त कर डालता है, तो वह प्रेम की भावना को ध्वस्त कर डालता है और लोगों के ऊपर केवल और केवल अपने नियमों को ही आरोपित करता है। वह थोपने लगता है उन सभी दकियानुसी नियमों को जो मानने योग्य नहीं होते, जो केवल उसके सिद्धि के लिए होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब एक ऐसे मनुष्य के हाथ में सत्ता आती है जो दूसरों को प्रेम के भाव से देखता है, जो दूसरों के दर्द पीड़ा को समझता है, जो समझता है कि मानव जीवन कैसे चलना चाहिए, तो यह संसार के नियमों के अनुकूल होता है, यह प्रकृति के नियमों के अधीन होता है। और तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो दूसरों की गलतियों को, दूसरों के जिम्मेदारियों को, दूसरों के भावों को, दूसरों की पीड़ाओं को और दूसरों के खुशियों को बेहतर समझते हो। मेरे बच्चे, केवल यह तुम्हारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें ऐसा मौका हासिल नहीं हुआ कि तुम अपने इस जौहर को, इस हुनर को प्रदर्शित कर पाओ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सत्ताधारी होने के योग्य हो, तुम जीत को प्राप्त करने के योग्य हो। यह जीत भौतिक भी होती है, यह जीत आध्यात्मिक भी होती है, साथ ही कई मामलों में यह जीत इस संसार से परे होती है और तुम उसे प्राप्त करने के पूरी तरह से योग्य हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है कि तुम इस संसार को एक सही दिशा में आगे ले जा सकते हो। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है अग्रदूत बनने का। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कितनी पीड़ाएं आई हैं। मुझे ज्ञात है कि तुमने कैसे कैसे अवसरों पर खुद को संभाला है।
वह अवसर जब ऐसा लगा था कि तुम टूटकर बिखर जाओगे, जब तुमने मिन्नतें की, जब तुमने प्रार्थनाएं की, स्वयं को बचाने की, और तुम उससे उभर गए, तुम उससे उठ खड़े हुए, तब मुझे भी यह यकीन हुआ कि तुम सामर्थ्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह प्रतिभा, वह कौशल मौजूद है जो तुम्हें आगे ले जाए, जो तुम्हें जीवन रूपी इस खेल का विजेता बना दे। लेकिन क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह सफलता तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई, हासिल नहीं हुई, जो तुम्हें कब की हासिल हो जानी चाहिए थी? क्या तुमने कभी इसका विचार किया? क्या अपने पूर्ण मनोभाव से कभी यह आकलन किया कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे, मैं सभी की गतिविधियों का आकलन करती हूँ। मैं निर्णायक होकर सभी के मनोभाव, सभी के विचारों और उनके क्रियाकलापों को देखती रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इरादों में कोई खोट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें भय इतना ज्यादा व्याप्त है कि तुम नई चीजों को प्रारंभ करने से भयभीत हो जाते हो। कि तुम जब कोई कार्य कर रहे होते हो और उसमें तुम्हें तत्काल परिणाम दिखाई नहीं पड़ते, तो तुम्हारे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ उठती है, जिसकी वजह से तुम कई बार कार्य को संपन्न नहीं करते। तुम कार्य को अंतिम श्रेणी तक नहीं लेकर जाते, जबकि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम मंजिल के बहुत करीब आ गए होते हो। मेरे बच्चे, अभी तुम अपनी जीत को पाने के बहुत करीब आ चुके हो, उस प्रेम को पाने के बहुत करीब आ चुके हो जिसकी कामना तुमने वर्षों पहले की थी। जब तुम रातों को सोते हुए संगीत सुनते हुए प्रेम की कल्पनाएं किया करते थे, जब तुम अपनी कल्पनाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे, यह वही दौर था जब तुमने अपने मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं विभिन्न आयामों में रची थी। लेकिन मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले, चिंताओं के बोझ तले स्वयं को इतना दबाते गए कि तुम वह बात भूल गए। तुम भूल गए कि कैसे तुम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ माना करते थे, और इस प्रकार तुम्हारा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना अहंकार का देवतक नहीं था, यह वास्तव में आत्मविश्वास का देवतक था। वह आत्मविश्वास जो तुम्हें हासिल होना चाहिए था, वह आत्मविश्वास जिसके दम पर तुम इस संसार को भी जीत सकते थे। तुमने अपने भीतर के उस आत्मविश्वास को स्वयं ही मार लिया। परिस्थितियों के चलते तुमने स्वयं को इतना कमजोर समझ लिया कि तुम जीवन के छोटे छोटे उलझनों में ही उलझ कर रह गए। इस भौतिक जगत के जीवन में तुम छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह गए। मेरे बच्चे, जब मनुष्य न्यूनतमवादी जीवन को अपनाता है, अल्पवादी जीवन को अपनाता है, तो उसके मन से बहुत सी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब वह अधिकता को अपनाने का प्रयास करता है, जब वह अधिक चीजों को संग्रहित करने का प्रयास करता है, तब उसके मन मस्तिष्क में बहुत से प्रकार के कचरे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके मन मस्तिष्क में बहुत सी प्रकार की गंदगियां इकट्ठा हो जाती हैं। जैसा उसका आसपास का परिवेश होता है, जैसा उसका आसपास का माहौल होता है, मनुष्य का मन मस्तिष्क भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। मेरे बच्चे, इसे तुम्हें देखना है कि तुम्हारे आसपास के परिवेश में, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में ऐसा क्या है जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अनावश्यक चीजों को त्यागना होगा। तुम्हें अनावश्यक चीजों को स्वयं से दूर हटाना होगा। जब तुम अनावश्यक चीजों को अपने आप से दूर हटाओगे, तब तुम्हारे भीतर का लगाव, तब तुम्हारे भीतर पनप रही मोह की भावना धीरे धीरे छटनी प्रारंभ हो जाएगी, और तब तुम आसक्ति के भाव को त्याग कर वास्तविक शक्ति को समझ सकोगे।
तब तुम आध्यात्म की असली परिभाषा को जान सकोगे, वह परिभाषा जिसको जानने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के अग्रदूत हो, तब तुम अध्यात्म के मार्ग का प्रचार प्रसार कर सकोगे, तब तुम अपने कदम आगे बढ़ा सकोगे, तब तुम जीत की राह में उस तरक्की को प्राप्त कर सकोगे जिसे प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है। मेरे बच्चे, सारी चिंताओं का त्याग करो। जो चिंताएं तुम्हें घेरे पड़ी हैं, उनमें से बहुत सी चिंताएं अनावश्यक है। तुम्हारे भविष्य की अनगिनत नकारात्मक कल्पनाओं से उत्पन्न हुए दुख हैं। तुम्हारे ज्यादातर दुख वास्तविक है ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हें गहनता से विचार करना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, ध्यान योग को साधना होगा, और इसे करने के लिए तुम्हें किसी प्रकार के क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। केवल होश पूर्वक अपने जीवन को जीना होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? क्या यह किसी मान्यता पर आधारित है या फिर तुम्हारे सहज भाव मन से उत्पन्न हुई है? तुम्हें इसे देखना होगा, तुम्हें इसमें झांकना होगा, और तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम जीत को प्राप्त करने के बेहद करीब हो। तुम इतने नजदीक आ गए हो कि अब तुमसे जीत छीनी भी नहीं जा सकती। इसलिए इस जीत को पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में उतार लो। तुम्हारे भीतर ध्वनि की जो तरंग उतर रही है, उसे अपने मन मस्तिष्क में समाहित कर लो। अपने भीतर की आवाज सुनो, वो आवाज जो तुम्हें जीत दिलाने को आगे आ रही है, वो आवाज जो तुम्हारे मन में बहारों की तरह छा जाएगी, वो आवाज जो दिव्य आवाज है, वो आवाज जो देवदूतों की आवाज है। मेरे बच्चे, उसे अपने मन मस्तिष्क में उतार कर इस जीत को स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं बहुत जल्द आऊंगी, फिर से तुम्हें संकेतों का अर्थ समझाने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कराने। सदा सुखी रहो। इस जीत को तत्काल आकर्षित करो। संख्या 777 लिखो और इस चीज को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, यह संसार विभिन्न तत्वों का मिश्रण है, और जब इन तत्वों का आपस में संतुलन किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, तब उसकी वास्तविक स्थिति मजबूत और आध्यात्मिक रूप से निर्मित होती है। और अब तुम इसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हो। जिस प्रकार से एक मजबूत इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है, उसी तरह से तुम्हारा भी जीवन हर दृष्टि से सफल तभी होगा। तुम्हें जीत तभी प्राप्त होगी जब तुम्हारे सारे आधार मजबूती से टिके हो। और आज मैं तुम्हारे जीवन में उन्हीं आधारों को मजबूत और सुनियोजित करने आई हूँ। इसलिए तुम्हें संदेश को हर हाल में पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे अधूरा छोड़ने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है, क्योंकि कल से तुम वही जीव नहीं रह जाओगे जो अब तक होते आए हो। कल से तुम्हारा पुनर्उदय होगा। एक प्रकार से कहे तो पुनर्जन्म जैसा होगा। मेरे बच्चे, तुम इस संसार से ना कभी गए थे, ना कभी जाओगे, लेकिन इस संसार में विभिन्न रूपों में बदलकर तुम ही एक तत्व बन गए हो। और जबकि अभी तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, तुम अपने आप को द्वैतवाद सिद्धांतों में मानकर विभिन्न विभिन्न रूपों में यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हो। मन के उस सुकून को ढूंढते फिरते हो जो वास्तव में पहले से ही तुम्हें प्राप्त है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जिसे तुम इस प्रकार से पकड़ कर बैठे हो कि तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे, कि तुम्हें उसके छूटने का डर है। और इसी वजह से बार बार तुम्हारी ऊर्जा दूषित होती जाती है। बार बार कुछ कुदृष्टि और बुरी दृष्टि की वजह से तुम्हारी ऊर्जा दूषित हो रही है। मेरे बच्चे,
समझदार इंसान वह होता है जो बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर डालता है। बहुत सी चीजों पर वह ध्यान नहीं लगाता। वह चीजें जो उसके जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं, वह चीजें जो उसकी शांति को भंग करती हैं, वह उनका त्याग कर डालता है। लेकिन बहुत से मनुष्य स्वयं को बंधनों में इस तरह से डाल लेते हैं कि वह अनावश्यक बंधन को भी बांधते फिरते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत से अनावश्यक बंधन अपने जीवन में बांध लिए हैं। तुम्हें इससे छुटकारा पाना ही होगा और तभी तुम्हारा आभा मंडल खिल पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मुंह से निकले शब्द लोगों को शांति प्रदान करते हैं, लेकिन तुम्हें जब तक स्वयं ही शांति का अनुभव नहीं होगा, तुम चाहे जितना ही शांति प्रदान करते जाओ, तुम स्वयं कभी खुश नहीं रह सकते। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह से दुखी रहो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ आए कि लोग आश्चर्य से भर उठे कि आखिर कैसे तुम्हारे जीवन में इतनी प्रसन्नता, इतनी समृद्धि आई है। लोगों को ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुमने इसकी क्या कीमत चुकाई है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुमने कितना समय दुख में गुजार दिया है, कितना समय अभाव में गुजार दिया है। लोगों को प्रेम देते देते तुम थके नहीं, लेकिन बदले में तुम कभी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर सके। ना तुम्हारे साथी से, ना तुम्हारे परिवारजनों की तरफ से, ना किसी और की तरफ से तुम्हें कभी प्रेम उतना प्राप्त हुआ। दूसरी चीज जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत अभाव रहा, वह रहा मार्गदर्शन का। जिस वजह से तुमने बहुत से ऊटपटांग फैसले अपने जीवन में लिए, बहुत से ऐसे फैसले लिए हैं तुमने जिसका तुम्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ। लेकिन यह तुम्हारा कौशल और यह तुम्हारा गुण रहा है कि तुमने हर मुश्किल परिस्थिति से भी कोई ना कोई हल निकाल लिया है। किसी ना किसी तरह से तुम बचते आए हो। मेरे बच्चे, जब संसार तुम्हारे खिलाफ रहा, तब तुम रोए, तुम अकेले में बहुत घबराए, लेकिन उन सब के बावजूद तुम हिम्मत नहीं हारे। तुम सकारात्मक बदलाव की चाह में डटे रहे, तुम अड़े रहे और तुमने अंतत प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा ही दिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें धन इस तरह से प्राप्त होगा कि तुम कोई चुंबक हो और जिससे सब कुछ चिपकता चला जाए। मेरे बच्चे, अब धन तुम्हारे जीवन में भर भर कर आएगा। धन की असीम मात्रा तुम्हें प्राप्त होगी, इतना कि जितना तुम सोच नहीं सकते। अब तुम्हारे चारों आधार सभी स्तंभ मजबूत रूप से खड़े होंगे। चाहे सामाजिकता की बात हो, चाहे आध्यात्मिकता की बात हो, चाहे पारिवारिक बात हो या चाहे आर्थिक बात हो, तुम हर तरफ से समृद्धि की तरफ ही बढ़ो। तुम हर तरफ से जीत को ही प्राप्त करोगे और तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी भव्य, इतनी दिव्य होती जाएगी कि तुम्हें न केवल सुकून का एहसास होगा, बल्कि तुम्हें आर्थिक सुरक्षा का भी भरपूर एहसास होगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जिस भय के वजह से अपना जीवन मुश्किलों में काटा था, अब वह भय समाप्त होगा। उस भय को ही जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। उस भय को पूर्णतया मिटाने का समय आ गया है। अब किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। बंद पड़े दरवाजे भी अब अपने आप खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, कभी ना काम आने वाला बेकार पड़ा पत्थर का टुकड़ा भी कभी कभी कीमती रत्न जैसा काम कर जाता है। इसी तरह से जब कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता, तो तुम्हें लगता है कि तुम मूल्यवान नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। तुम स्वयं को उस कोयले की भांति देखते हो जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, जो इतना काला होता है कि उसे कोई अपने घर में भी नहीं रखना चाहता। लेकिन जौहरी को ही परख होती है उस कोयले की
जो अंततः हीरा बन जाता है। मेरे बच्चे, उसी तरह से तुम एक ऐसे हीरो हो जो हीरो में भी कोहिनूर हो। तुम्हारी भव्यता अलग है, तुम्हारी दिव्यता अलग है। बस अभी ना तो तुम्हें इसका ज्ञान है, ना तुम्हारे आसपास के लोगों को इसका ज्ञान है। लेकिन जब किसी को किसी का ज्ञान नहीं होता, तब भी बुद्ध पुरुष उत्पन्न होते हैं, तब भी ज्ञानी उत्पन्न होते हैं, तब भी आध्यात्मिक मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जरूरत होती है तो केवल संतुलन की। मेरे बच्चे, यह आवाज तुम्हारी अपनी, तुम्हारे दिल से ही आएगी। यह तुम्हें कोई और नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कब करना है, तुम्हें कैसे करना है। इसलिए बेवजह के प्रश्नों का जवाब ढूंढना बंद कर दो। अब तक तुम जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे हो, वह जवाब बेबुनियाद है। वस्तुतः वो प्रश्न ही बेबुनियाद है। मेरे बच्चे, यह संसार विभिन्न मनुष्यों के दृष्टियां से विभिन्न प्रकार का दिखता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमसे भिन्न हो। तुम जो सूर्य की रोशनी लेते हो, वह सूर्य की रोशनी भी तुम ही हो। क्योंकि कल्पना करो, क्या उस सूर्य की रोशनी के बिना तुम्हारा जीवन होगा? यदि नहीं, तो वह तुमसे भिन्न कैसे हुआ? मेरे बच्चे, तुम जो फल खाते हो, जो सब्जियां खाते हो, जो भोजन ग्रहण करते हो, वह भी अंततः तुम ही बन जाते हो। फिर वह तुमसे भिन्न कैसे हुआ? विचार करो कि जो उन सब्जियों को उगाता है, जो उन अनाजों को उत्पन्न करता है, वह किसान यदि वह ना हो, तो क्या वह कभी उत्पन्न होंगे? यदि नहीं, तो वह तुमसे भिन्न कैसे हुआ? अर्थात तुम्हारा जीवन उन सब्जियों पर भी आधारित है जो सूर्य की रोशनी से पनपते हैं। उस किसान पर भी आधारित है जो उसे उपजाता है। मेरे बच्चे, इस तरह से यदि देखोगे तो तुम जान पाओगे कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे से सम्मिलित है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन यह तुम्हारा मन है जो सब कुछ अलग अलग तरीके से देखता है, विभिन्न विभिन्न रूपों में देखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ भी अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। सबको एक तरह से देखो, सबको इस पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ ही देखो। सबके कणों में वही अणु विद्यमान है जो इस संसार के उस प्रथम तारों विद्यमान था, जो सर्वप्रथम निर्मित हुआ था। उस तारे के ही अंश तुम भी हो और बाकी जीव भी हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, अनुराग सब कुछ समाप्त कर दो। इन सब का अपना कोई स्थान नहीं है, इन सब का अपना कोई महत्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जीत हासिल करने आए हो, किंतु यह जीत क्या है, यह तुम्हें तय करनी है या तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे लिए जीत के मायने क्या है। तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, एक बार उसका विचार करो कि क्या यह सार्थकता है, क्या वही पा जाना ही तुम्हारा असली उद्देश्य है। मेरे बच्चे, एक बार दृष्टा बनकर अपने जीवन को देखो और जीवन में यदि तुम्हें किसी चीज में आनंद नहीं आ रहा, तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। इस पर गौर करो, अपना मूल्यांकन करो और अपना मूल्यांकन करने पर तुम पा जाओगे कि तुम किस मोह के कारण वह नहीं त्याग पा रहे हो जो तुम्हारे भय का वास्तविक कारण बना बैठा है। एक बार तुम अपने भय के कारण को छोड़ दो, उसके बाद इस संसार में तुम्हें हराने वाला कोई हो नहीं हो सकता है। तुम भविष्य की चिंता त्याग कर एक बार यह विचार कर लो कि जो होगा वह मेरी माता देख लेंगी। मैंने सब कुछ अपनी माता के हाथों में छोड़ दिया है। एक बार तुम यह विचार कर लो, उसके बाद ना तुम्हें भविष्य की चिंता होगी, ना अतीत की गलतियों की ग्लानि होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें गहराई में उतरना होगा। गहराई में उतरकर एक बार सोचो कि ऐसा क्या है जिसका तुम मोह अपने मन से बांधे बैठे हो,
जिस मोह की वजह से तुम्हारे मन में भय उत्पन्न हो रहा है और भयभीत हुआ मनुष्य कभी भी ना तो सुंदर हो सकता है ना ही सार्थक हो सकता है। उसका जीवन एक गुलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भय का त्याग करना होगा और मेरी एक बात सर्वदा याद रखना कि संसार में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत चेहरा वह होता है जिस पर भय की शिकन नहीं होती, जिस पर भय का नामो निशान नहीं होता। डरा हुआ चेहरा चाहे कितना ही सज सवर ले, वह सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बच्चे, डर का त्याग करो, डर को निकाल फेंको। तुम किससे डरते हो? किससे व्यर्थ का भय खा रहे हो? मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। वह जिन पर तुम आर्थिक रूप से स्वयं को निर्भर पा रहे हो, वह जिन पर तुम भावनात्मक रूप से निर्भर पा रहे हो, या वह जिन पर तुम सामाजिक रूप से स्वयं को निर्भर पा रहे हो, वह सब किसी मूल्य के नहीं है। वह सब कौड़ियों के समान है। उनका अपना कोई मूल्य नहीं है। उनका संसार तुम्हारी दृष्टि से शुरू होता है। यदि तुम उन पर ध्यान ना दो तो तुम्हारे संसार में कहीं भी उपस्थित नहीं रहेंगे। इसलिए एक बार बंधनों से मुक्त होकर यह विचार कर लो कि तुम किसी से भय नहीं खाओगे। जो होगा तुम उस परिस्थिति का सामना करोगे। फिर तुम देखना, तुम्हारे संघर्षों में भी तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, वास्तविकता में फिर संघर्ष रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ बचेगा तो वह केवल मैं और मैं ही रहूंगी। और जिसके पास मैं हो गई, उसके पास उसका अपना मैं कुछ भी नहीं बचा। फिर उसका समस्त संसार हो ही जाता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वह पा ना सके, किंतु जब तक वह पाने की चाह अपने मन में लिए बैठा रहेगा, वह कुछ भी पा ना सकेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी पाने के लिए सर्वप्रथम पाने की चाहत त्याग नहीं होगी। कुछ भी पाने के लिए सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि क्या पाना महत्वपूर्ण है, क्या त्यागना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें केवल सांसारिक बंधनों से युक्त होने और सामाजिकता से बंधे रहने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन अनिवार्य रूप से तुम्हें बस प्रसन्न रहने के लिए मिला है। ईश्वर का एक नाम महाभोगी भी है। तुम्हें यह जानना होगा, अर्थात तुम्हें भी इस संसार में भोगना ही है। भोग लोक है या मृत्यु लोक है, इस भू पर मनुष्य भोगने ही आया है, किंतु उसके भी कुछ नियम हैं। यह संसार नियमों के आधार पर ही चलता है, परंतु मनुष्य कभी कभी अपने अपने भगवान चुन लेता है। मनुष्य अपने अपने देवता निर्मित कर लेता है। अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार वह उस उच्च ऊर्जा शक्ति को निर्मित कर लेता है जो वास्तविकता में उससे अलग कहीं है ही नहीं। मेरे बच्चे, संसार में मनुष्य जीत की ओर बढ़ने के लिए ही आया है। मनुष्य जीत को आकर्षित करने के लिए ही आया है। लेकिन तुम अपने आप को किस ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में पाना चाहते हो, इसका विचार तुम्हें स्वयं ही करना है, या तुम्हें स्वयं ही सोचना है कि तुम किस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हो। तुम जिस भी दिशा का चुनाव करोगे, मैं उस दिशा पर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें चुनाव करना होगा और मैं अभी तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि तुमने सही मार्ग का चुनाव किया है। तुम सही राह पर आगे बढ़ चले हो और यहाँ से तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, वह बंधन, वो मान्यता जो तुमने बेवजह की, लोगों की वजह से धारण किए हुए हैं, उनका त्याग करना ही होगा। बिना उनका त्याग किए तुम्हारा मन कभी पवित्र नहीं हो पाएगा। जबकि तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे मन पर इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि वह पवित्र नहीं हो पा रहा।
एक पवित्र पुण्य आत्मा होते हुए भी मन की मलिन ने तुम्हें घेर रखा है, मन के बंधनों ने तुम्हें घेर रखा है। मेरे बच्चे, अपने मन के बंधन से आजाद होना प्रारंभ कर दो। यह मन जहाँ है वही रहेगा। यह मन उस नीले आकाश की तरह है जो सदा सदा से ही व्याप्त रहा है। तुम्हारा यह मन कभी हट नहीं सकता। फिर चाहे तुम एकांत के शरण में चले जाओ या सामाजिकता की भीड़ में चले जाओ, यह मन तुम्हारे साथ सदा ही रहेगा। तुम इस मन से छुटकारा ना पा सकोगे। मेरे बच्चे, केवल तुम्हें इस मन पर किसी तरह का आवरण नहीं चढ़ने देना है। फिर वह आवरण चाहे तुम्हारे अपनों ने चढ़ाया हो, चाहे तुम्हारे समाज ने चढ़ाया हो, चाहे तुम्हारे बहुत खास लोगों ने ही क्यों ना चढ़ाया हो। मेरे बच्चे, बेवजह के अंधविश्वासी आवरण का त्याग कर दो। ऐसे अंधविश्वास जिनका तुम्हें ज्ञान ना हो रहा हो, उनको खोजना प्रारंभ करो। और यदि तुम्हें उसकी वास्तविकता, उसका सत्य ज्ञात ना हो पाए, तो उसका त्याग कर दो, क्योंकि तब वह तुम्हारे जीवन में किसी मूल्य का नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कथा, कोई कहानी सत्य थी या नहीं थी, किंतु उसका तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक तुम इस जीवन में हो, तुम केवल इसी जीवन का विचार कर सकते हो। न अपने पूर्व जन्म के कर्मों का विचार कर सकते हो, न भविष्य में मिलने वाले जन्म के कर्मों का विचार कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी वास्तविकता आज में है, अभी में है, इस क्षण में है। इसके अलावा तुम्हारी कोई वास्तविकता नहीं है। यह शरीर जिससे तुम स्वयं को बांधे बैठे हो, यह सदा से ऐसा नहीं रहा। यह हर मिनट, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। 1 साल पहले तुम जैसे थे, आज वैसे नहीं हो। जन्म के समय तुम जैसे थे, तुम वैसे नहीं हो। तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि सदैव परिवर्तनशील है। इसलिए मेरे बच्चे, इस पर आश्रित ना रहो। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो सदा से ही था, जो आदि काल से था, जो अंत काल तक भी रहेगा। और वह है तुम्हारी शुद्ध आत्मा, वह आत्मा जो पवित्र है, वह आत्मा जो जीत को अपनाना चाहती है, वह आत्मा जो सूर्य की पहली किरण से विद्यमान है, वह आत्मा जो सूर्य के नष्ट होने तक भी विद्यमान रहेगी। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विभिन्न हो, तुम परिवर्तनशील हो, लेकिन जो तुम में परिवर्तनशील नहीं है, जो बिल्कुल अलग नहीं है, जो एकत्व है, जो एक ही तत्व है, तुम्हें उसका विचार करना है। बाकी चीजें तो बदलती रहती हैं। इसलिए अपने जीवन में उन चीजों की एक सूची बनाओ जो तुम्हारे लिए मूल्यवान है। चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह सुकून हो। तुम्हें किन चीजों से प्रेम की अनुभूति होती है, किन चीजों से सुकून की अनुभूति होती है, और किन चीजों से तुम्हारे धन के मार्ग खुल सकते हैं, उनकी एक सूची बनाओ। उस पर कार्य करना या ना करना यह दोहरी बात है, लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें उसकी सूची बनानी होगी, ताकि तुम्हारा मन यह स्पष्ट रूप से तय कर सके कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। जब एक बार यह स्पष्ट रूप से तय हो जाता है, उसके बाद मैं मनुष्य के भीतर वह प्रेरणा उत्पन्न करती हूँ, जिससे वह उस मार्ग का चुनाव कर ले जिससे उसे जीत हासिल होगी। मेरे बच्चे, एक बार तुम स्पष्ट रूप से चीजों को तय कर लोगे, फिर तुम भी उस मार्ग पर बढ़ जाओगे, और इस मार्ग पर तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा। वह एहसास होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे बच्चे, तुम जीत की गाथा लिख रहे हो, तुम सुकून की परिभाषा लिख रहे हो, तुम प्रेम को अपने जीवन में उतार रहे हो। तुम सरल नहीं हो, तुम कठिन भी नहीं हो, तुम
वो हो जो हमेशा से रहा है, तुम वो हो जो हमेशा ही रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, भय का त्याग करो। मैं तो तुम्हारे जीवन में चीजों को इतना आसान बना दूंगी कि तुम्हें कभी भी कठिनाई का अनुभव ना हो, तुम्हें कभी भी अकेलेपन का अनुभव ना हो। लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं से, स्वयं के साथ और स्वयं में मिलकर रहना सीखना होगा। उस समय अकेलेपन में तुम्हें गुजारना ही होगा, और यह अकेलापन परिस्थिति वश ना हो तो तुम्हें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। यह अकेलापन तुम्हारा स्वयं का चुनाव होना चाहिए। यह अकेलापन तुम्हारे मन से उत्पन्न होना चाहिए, ताकि तुम भय में ना आ सको, ताकि तुम मोह का त्याग कर सको, ताकि कोई तुम्हें डराने वाला ना पैदा हो सके। मेरे बच्चे, जीत बहुत करीब है। उस जीत को स्वीकार कर अपने जीवन में उतार लो। मेरे बच्चे, हर एक तत्व अपने में विशेष है, और यही तत्व मिलकर तुम बने हो। और जब तुम बन ही चुके हो तो व्यर्थ के झंझटों में ना फंसो, व्यर्थ के विचारों का त्याग कर दो। वो सभी चीजें जो तुम्हें दुख की अनुभूति करा रही है, उनका अपना कोई महत्व नहीं है, इसलिए उनका व्यर्थ का विचार ना करो। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी, तुम्हें जीत के मार्ग पर लेकर जाती रहूंगी। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित होती रही है प्रश्नों की, मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे, सारे जवाब तुम्हारे सामने पुस्तक की भांति खुलकर बिछ जाएंगे, तो तुम उनका उपभोग करना, तुम उनको अपने जीवन में समावेश कर लेना, और तुम्हारी जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चुनाव करना होगा, जीत का, प्रगति का, शांति का, और उस एक तत्व को समझना होगा जो ना केवल तुम में है, बल्कि जिससे समस्त संसार विद्यमान है। वो एक तत्व तुम ही हो, वो मूल तत्व तुम ही हो। तुम्हें इसे समझना है, इसकी गहराई में उतरना है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, यह जो संसार तुम्हें मालूम पड़ रहा है, यह भले ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, या भले ही तुम्हारा साथ दे या ना दे, या भले ही तुम्हारा भ्रम जाल हो या कुछ और, लेकिन तुम सदा याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल, हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन कर रही हूँ, और तुम्हें निष्काम कर्म की ओर लेकर जा रही हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें उस मार्ग पर लेकर जा रही हूँ, जिस मार्ग के अंत में बहुत बड़ी जीत छुपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम उस जीत को हासिल करने वाले हो, उस जीत को अपने जीवन में उतारने वाले हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, मैं विभिन्न रूपों तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम्हें मार्गदर्शन देती रहूंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी फिर से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, समृद्धि को प्राप्त करो, भय का त्याग कर दो, और अभी अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 777 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम जीतने वाले हो। यह लिखो, साथ ही यह भी लिखो कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं जीत रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जैसे एक नदी प्रकृति की गोद से निकलकर अपने अंत समय में किसी समुद्र में समाप्त हो जाती है, जैसे सूर्य के आने से अंधकार छट जाता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर जाती है, उसी तरह से तुम्हारे भी जीवन में अब प्रेम की धारा प्रवाहित होगी, और इसके बहने से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा, और अपने साथ उन खुशियों को भी लेकर आएगा जो तुम्हारे जीवन से हर उस नकारात्मक स्थिति को निकाल देंगे।
जो अब तक तुम्हारी पीड़ा का कारण बने हुए थे, और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। तुम अंदर से ही नहीं, बाहर से भी, बल्कि बहुमुखी रूप से पूरी तरह से बदल जाओगे, और तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा प्रभाव चुंबकीय आकर्षण से भर जाएगा। तुम्हारा यह चेहरा आत्मविश्वास की खूबसूरती से चमक उठेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक इसीलिए पहुंच रहा है क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हुए हो, और अब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन को रोमांच से भर देगा। अब वह वापस आएगा, वह जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वह जिसके आगमन का आभास तुम कई बार कर चुके हो लेकिन फिर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाए, वह जिसे तुम नजरअंदाज करते आए हो लेकिन वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक रहा है। मेरे बच्चे, उसका साथ तुम्हारी किस्मत में पहले से ही लिखा जा चुका है, और इस साथ को, इस मिलन को कोई भी बदल नहीं सकता। बस अब तुम्हें उस सत्य को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम वह सत्य जानोगे तभी तुम्हारे भाग्य का उदय पूर्ण रूप से होगा। जाने या अनजाने में तुम्हें यदि यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यह प्रमाणिकता है कि तुम्हारा जीवन सौम्यता से, करुणा से, दिव्यता से भर उठेगा। मेरे बच्चे, अब जो तुम जानोगे वह एक गूढ़ रहस्य है जिसका पहले से ही तुम्हारे लिए जान लेना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन किन्हीं कारणवश तुम इसे जान ना सके। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो तुम्हारा दिव्य प्रेम बनकर इस पृथ्वी पर आया है, तुम उससे आज से परिचित नहीं, पिछले कई जन्मों का साथ रहा है, लेकिन पिछले कई जन्मों से यह मिलन संभव नहीं हो पाया था। पिछले कई जन्मों से तुम दोनों के बीच एक छटपटाहट थी। अब वह छटपटाहट समाप्त होगी। वह तुम्हें प्रेम, करुणा, दया और त्याग का महत्व समझाएगा, क्योंकि यह सब तुम में विराजमान है। तुम इसका लाभ बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, अब तुम प्रेम के उस स्वरूप को देख पाओगे जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो दिखावे से बहुत ऊपर है, जो पंच आयामों से भी ऊपर है। अब तुम्हारे पांचवें आयाम का द्वार खुलने वाला है, और इस ऊर्जा से तुम ऐसे भर उठोगे जैसे कोई पात्र समुद्र में जल से भर उठता है, और इससे तुम्हारी आंतरिक चेतना जागृत हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब मनुष्य की आंतरिक चेतना जागृत हो जाती है तब उसका प्रभाव इतना केंद्रीकृत हो जाता है कि उसके द्वारा पढ़ी गई, उसके द्वारा जानी गई, उसके द्वारा सभी सीखी गई चीजों का उपयोग वह अपने जीवन में बहुत ही कुशलता से कर पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम दोनों का मिलन एक जीत में बदल जाएगा। तुम दोनों का मूल उद्देश्य आपस में जुड़ा हुआ है। यह संबंध प्रेम और विवाह से भी बहुत ऊपर का संबंध है, जिसे केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही समझा, जाना और स्वीकार किया जा सकता है। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए ही आया है, और तुम केवल उसके लिए ही जन्मे हो। ना तुम उससे भिन्न हो, ना वह तुमसे भिन्न है। बस एक अंतर है, तो केवल स्वरूप का, और यह बात तुम्हारा हृदय जानता है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना जानती है, लेकिन तुम्हारा भौतिक मन इसे समझ नहीं पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम अपने अगले स्तर की यात्रा पर जाने वाले हो, और वहां से तुम्हें यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। अब इस दिव्य प्रेम को पाकर तुम्हारा मन न केवल प्रसन्नता से भर जाएगा, बल्कि खुशियों की ऐसी बौछार भी तुम पर होगी जिससे भीगकर तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस पुष्प की भांति महक जाओगे जो न केवल सुगंध प्रदान करता है,
बल्कि अपने सौंदर्य से भी लोगों का मन मोह लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, यह तेज, यह अग्नि तुम्हारे मुख पर ऐसे स्पष्ट होगी जैसे किसी देव पुरुष के शरीर पर, किसी दिव्य मनुष्य के चेहरे पर, उसके आभा मंडल पर प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि हर कोई तुम जैसा बन जाना चाहेगा। तुम्हारा प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि हर कोई तुमसे सीख लेना चाहेगा, हर कोई तुम्हारे शरणागत होना चाहेगा। और जब ऐसा होता है तो लोगों के द्वारा ही मनुष्य को स्वीकार कर उसका उत्थान कर दिया जाता है। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की ही चाल है जिसे तुम समझ नहीं पाए, जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इसके प्रभाव से तुम्हारा अस्तित्व इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम्हारे नाम मात्र से हर कोई तुम्हारे शरणागत हो जाएगा। तुम्हारे नाम का प्रभाव ऐसा होगा कि तुम्हारे नाम के द्वारा ही लोगों को तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो जाएगा और हर कोई तुम्हें न केवल सम्मान की दृष्टि से देखेगा, बल्कि उनमें एक भय की भावना भी आएगी। यह भय नकारात्मक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा सकारात्मक भय होगा जिसके प्रभाव से कोई चाहकर भी ना तो तुमसे गलत बात कर पाएगा, ना तो तुम्हारे बारे में गलत विचार कर पाएगा। तुम्हारा नाम जहाँ भी लिया जाएगा वह केवल आदर स्वरूप, आदर सूचक रूप में ही होगा। मेरे बच्चे, सम्मान अब तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा और फिर तुम अपने मन में उस सुकून का भी अनुभव कर पाओगे जिसकी चाहत तुम्हें सदा से रही है। मेरे बच्चे, बचपन से जब तुम पर कोई परेशानी आई, जब तुम दुविधा में रहे, तुम अकेले में छुपकर बहुत सारी कल्पनाएं करते रहे, बहुत से ऐसे विचार करते रहे जैसे तुम्हारा जीवन निरर्थक हो, जैसे तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य ना हो, तो अपने आप से भी यह प्रश्न किया, यहाँ तक कि तुमने कई बार मेरे अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, लेकिन मैं इससे दुखी नहीं हूँ, बल्कि यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, यह तुम्हारा विवेक है जो तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। और थोड़े समय बाद जब तुम शांत हुए, मेरे बच्चे, जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा मन यह विचार भूलकर कि बाकी इस संसार में कुछ है या नहीं, उस समस्या को पूरी तरह से हल कर देने पर लग जाता है। तुम उससे अपेक्षित जितनी भी संभावनाएं हैं उन सभी पर विचार करते हो। कई बार तुम उसे स्पष्ट रूप से कह पाते हो, कई बार तुम उसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हो, लेकिन मेरे बच्चे, हर बार जो तुम आसानी से कर लेते हो वह यह कि तुम उस समस्या से किसी भी प्रकार निजात पा लेते हो और फिर पुनः एक नई समस्या खड़ी हो उठती है। इसका कारण बहुत गंभीर है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम हर बार बच जाते हो। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से और अपने विवेक से तुम सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हारा लिया प्रथम फैसला सदैव सत्य होता है, लेकिन तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रही दुविधा तुम्हें पूरी तरह से भ्रमित कर देती है और तुम अनेक संभावनाओं की तलाश करने लगते हो और यहीं पर तुम ढेर होने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारा जज्बा बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत प्रभावी है और मैं तुम्हारे इस गुण से बहुत प्रसन्न भी हूँ। मैं हर्ष से भर उठती हूँ तुम्हारी हिम्मत को देखकर। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं को कमजोर मानकर टूटा हुआ महसूस करते हो, यह उचित नहीं, क्योंकि जिन परिस्थितियों का सामना तुमने किया है, जिन परिस्थितियों से उभर कर तुम आए हो, उसे पार करना कोई सामान्य बात नहीं रही। ना ही किसी भी मनुष्य के लिए वह सामान्य कभी हो सकती है। सबकी अपनी शक्तियां हैं, सबकी अपनी संभावनाएं हैं,
लेकिन जिस तरह से तुम अपनी समस्याओं का समाधान करते हो वो अविस्मरणीय है, वह अभूतपूर्व है और तुम में यह गुण विद्यमान है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर करुणा और दया की भावना भरी हुई है। तुम किसी को भी पीड़ा पहुँचाना नहीं चाहते। तुम्हारे साथ बहुत से ऐसे जुल्म किए गए, बहुत सी ऐसी पीड़ाएं पहुँचाई गई जिसे सह पाना भी सामान्य नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता गया, बिखरता गया, लेकिन फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारे और तुम्हारा यह गुण तुम्हें ऊपर लेकर आता है। तुम्हारा यह गुण तुम्हें आगे लेकर बढ़ता है। मेरे बच्चे, जबकि तुम में यह गुण विद्यमान है तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे महसूस करो और अपने जीवन में इसे पूरी तरह से समाहित कर लो। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। आज तक मैंने तुम्हें कभी हारने दिया भी नहीं है और आगे भी मैं तुम्हें कभी हारने दूंगी भी नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी रहेंगी, मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगी। मैं तुम्हारे लिए राह बनाती जाऊंगी। मेरे बच्चे, वह सभी लोग मुझे प्रिय होते हैं जो जीवन के महत्व को समझते हैं, जो प्रेम के महत्व को समझते हैं, जो प्रेम को जीवन में उतारना जानते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन करने सदैव आती रहूंगी। अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय गाथा तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन कुछ परीक्षाएं हैं जिनसे अभी तुम्हें गुजरना है। यह परीक्षाएं समाप्त होंगी और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रदर्शन खराब होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है कि तुम्हारा प्रदर्शन कभी खराब हो नहीं सकता। तुम दानी हो, तुम में देने का गुण विद्यमान है। तुम न केवल प्राप्त करना चाहते हो बल्कि बहुत कुछ देना भी जानते हो। मेरे बच्चे, मैं पूरी तरह से परिचित हूँ तुम्हारे समस्त गुणों से, इसलिए मैं तुमसे पूर्णतः यह सत्य कह देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है। यह उचित समय है जब तुम्हारे झोली में जीत प्रदान कर दी जाए। इसलिए किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ, डर का त्याग कर दो और जीत को सहर्ष स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज तुम्हें एक ऐसी सच्चाई का ज्ञान होगा जिसके जानने से तुम अपनी जीत को बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा और अपनी आंखों को खोलकर, अपने कानों को खोलकर ध्यान पूर्वक इसमें उतरना होगा। अब जो तुम्हारे भीतर उतर रहा है वह एक दिव्य ऊर्जा है। तुम्हारे हृदय में जो स्फूर्ति हो रही है वास्तव में वह ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है और अब ब्रह्मांड में घटित ये ऊर्जा तरंग बनकर किसी और के भी हृदय में उतर रही है और जिसके हृदय में यह उतर रही है उससे तुम्हारा वास्तविक मिलन होने वाला है। इसलिए किसी भी हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, बीच में नहीं छोड़ना। मेरे बच्चे, आकाश से कुछ दिव्य फरिश्ते हैं जो अब तुम्हारे आसपास तुम्हें घेरे हुए हैं, जिन्हें तुम देख नहीं रहे किंतु उनके आहट को तुम महसूस करने वाले हो। उनके आगमन का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन उनकी ऊर्जा का अनुभव तुम्हें निरंतर होता रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिससे न केवल तुम्हारा मन रोमांच से भर उठेगा, बल्कि तुम यह भी जान जाओगे कि वह कौन है जो तुम्हारे आसपास है
और तुम्हारा उससे क्या संबंध रहा है वह तुम्हारे बहुत निकट है, शीघ्र ही तुमसे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब जीवन में घना अंधकार छा जाए तो यह समझ लेना कि सूर्योदय का समय नजदीक है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधकार के बाद कभी सूर्य ना हो, और तुम्हारे जीवन में जब दुख की रात आ गई थी तो वह अब समाप्त भी हो रही है। अब तो वह प्रभात काल होने वाला है तुम्हारे जीवन का, जिसके आ जाने मात्र से तुम्हारे चेहरे पर न केवल खुशियां जाएंगी, बल्कि तुम्हारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कमजोर पड़ रहे हृदय को अब एक ऐसा सहारा मिलने वाला है जिसके आ जाने मात्र से तुम आत्मविश्वास पूर्ण महसूस करोगे। यह समय तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगी, ना केवल बल्कि तुम्हारे करीबियों को, तुम्हारे मित्रों को, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं को भी, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे परिवारजनों को, तुम्हारे आस पड़ोस के सभी लोगों को आश्चर्य से देंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। यह वही वक्त है जब सारा जमाना तुम्हारी जीत का आलम देखेगा, तुम्हारी वाहवाही करते नहीं थकेगा। मेरे बच्चे, इस समय में तुम्हें अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह भावनाएं कब अहंकार का रूप धारण कर लेंगी, तुम जान भी ना पाओगे। इसलिए इस परिस्थिति में ना तो तुम्हें कमजोर पड़ना है, ना ही तुम्हें विवश होना है। जो घटित हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ही रचित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तक तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, जिस तरह की परीक्षाएं तुमने दी हैं, अब उनके अंत का समय आ गया है। इसलिए जो कि अब तुम पीछे पीछे भाग रहे थे, वह अब समय पूर्ण हुआ। अब तुम्हें ना तो किसी के पीछे भागना है, ना तो उसके बारे में विचार करना है। फिर चाहे वह साथी हो या धन हो या सुकून हो, यह सब कुछ तुम्हारे जीवन में अब आ रहा है। सुकून की तो एक ऐसी पूरी की पूरी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में आएगी कि तुम अपने लगभग आने वाले कई वर्षों तक शांति को अपने मन में बसाकर ही जियोगे। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के लिए तुम अब तक तड़पे थे, अब उसके दिल में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भर दिया जाएगा कि वह रह रहकर केवल तुम्हारा ही विचार करेगा। हर क्षण, हर घड़ी में उसे केवल तुम्हारी याद सताएगी। तुम्हारे अलावा उसे ना कुछ दिखाई देगा, ना कुछ सुनाई देगा। और इतना ही नहीं कि वह केवल तुम्हारा विचार करता रहे, बल्कि तुम्हें प्रगति तक ले जाने में अब वह इतना सहभागी बनेगा, इतना सहयोगी बनेगा कि तुम्हारा जीवन विलासिता की ओर झुकता चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को विलासिता पूर्ण जीने वाले हो। तुम्हारे आत्मसंगी को मैंने तुम्हारे जीवन में इस तरह से भेजा है कि वह अब तुम्हें प्रेम के रस से भिगो देगा। प्रेम की ऐसी वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी कि तुम चाहकर भी दुखी रह नहीं पाओगे। दुख को आकर्षित करना तो दूर, दुख ऐसे समाप्त होगा जैसे वायु के आने से धूल समाप्त हो जाती है, जैसे सूर्य के आने से पानी वाष्प बन उड़ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम असीम शांति की ओर बढ़ चले हो। एक लंबा समय तुमने केवल दुखों में ही गुजार दिया, सुख की कल्पना में ही गुजार दिया, लेकिन उस सुख को तुम कभी अनुभव नहीं कर पाए, उस सुख को अपने जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, जब तुम रात्रि में सोने गए तो तुमने कल्पनाएं की, कुछ ऐसी ऐसी विचित्र कल्पनाएं जो जीवन में कभी संभव नहीं हो सकती हैं, लेकिन हर कल्पनाओं के मूल में तुमने अपनी खुशियों का विचार किया, तुमने शांति का विचार किया,
तुम्हारी हर कल्पना में तुम अंततः शांति को ही प्राप्त करते गए। मेरे बच्चे, जब तुम दुख में कल्पनाएं करते रहे, तुमने स्वयं को कुछ नहीं हो जाने का विचार किया, लेकिन वह विचार भी तुम्हारे भय से उत्पन्न हुआ। उस विचार में भी तुम में भय पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहा। जब तुम सब कुछ छोड़ जाना चाहते थे, जब सब कुछ त्याग देना चाहते थे, लेकिन तब भी तुम में भय विद्यमान था कि क्या यह उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, सही गलत के फेर में तुमने बहुत सारे अनुचित फैसले भी लिए, अनुचित कल्पनाएं भी रची, और इसका प्रभाव यह रहा कि तुमने कहीं ना कहीं नकारात्मकता को अपने जीवन में आकर्षित करने की एक पूरी व्यवस्था बना ली। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं उस व्यवस्था को तोड़ रही हूँ। मैं धीरे धीरे तुम्हें उन सच्चाइयों से अवगत करा रही हूँ जो सच्चाई तुम्हारे मन में कभी जन्मी ना थी, और जो झूठ तुम्हें समाज द्वारा गढ़ा कर दे दिया गया था, वह झूठ जिस पर बहुत से लोग चल रहे हैं, वह झूठ जिसमें नाम मात्र की भी सच्चाई नहीं। लेकिन उस यथार्थ को देखने का कौशल किसी में विद्यमान नहीं है। कारण यह कि मनुष्य भय से ग्रस्त, उसे लगता है कि यदि वह तार्किक रूप से सच्चाई को झांकने की कोशिश करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। उसे लगता है कि वह कोई पाप कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी किसी भी भावना को अपने भीतर पनपने नहीं देना है। तुम्हें दुख के बादलों को अपने जीवन में आने नहीं देना है। तुम्हें इस संसार में कोई पीड़ित नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। कितनी ही काली शक्तियाँ क्यों ना आ जाए, कोई तुम्हारा नाश नहीं कर सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में इतनी ऊर्जा भेज रही हूँ, ऐसा प्रकाश भेज रही हूँ जो दिव्यता से परिपूर्ण है। ऐसे फरिश्ते भेज रही हूँ जो सदैव तुम पर निगरानी रखे हैं, जो सदा तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में करुणा बसी है, तुम में प्रेम बसा है, तुम में शालीनता बसी है। तुम एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो जो ना तो केवल पूर्णता भौतिक है, ना तो केवल पूर्णता आध्यात्मिक है, ना तो वह पूर्णता सामाजिक है, ना ही पूर्णता वैरागी है। मेरे बच्चे, तुम इन सब के मिश्रण से एक ऐसे जीवन की कल्पना करना चाहते हो जिसमें तुम्हें असीम शांति तो अनुभव हो, लेकिन तुम भौतिकता का लाभ भी ले सको। मेरे बच्चे, अब जबकि तुमने ऐसी कल्पना की है तो निश्चित तौर पर यह पूर्ण हो सकता है। इसलिए तुम्हारे प्रगति के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब समय आ गया है जब तुम्हारे मन से विचारों के बादल को हटा दिया जाए और तुम्हें जीत के उस मार्ग पर प्रशस्त कर दिया जाए जहां से न केवल तुम्हें शांति का अनुभव हो, बल्कि उस भौतिकता का भी लाभ हो जिसका भोग करने तुम इस संसार में आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में भी कुछ चीजों का तुम्हें ज्ञान रखना होगा। सर्वप्रथम, यदि तुम विलासिता को विलासिता की तरह देखोगे तो वह तुम्हें कभी भी पूर्णता हासिल नहीं होगा। जिस दिन विलासिता तुम्हारी आवश्यकता हो जाएगी, निश्चित तौर पर वह तुम्हें मिलती ही रहेगी। और जब तक तुम मितव्ययी नहीं हो सकते, तुम अपनी आवश्यकताओं को समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, मनुष्य धन को खर्च करने में विभिन्न प्रकार के तरकीब अपनाता है, लेकिन वास्तविक रूप से उसे उसका प्रयोग कैसे करना है वह यह कभी जान नहीं पाता। जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है, उस पर तुम्हें केवल और केवल उसकी गुणवत्ता का विचार कर उसका उपभोग करना है। और जो चीजें केवल तुम्हारे शौक से, तुम्हारी चाहत से उत्पन्न हो रही है, जिसे पाने की लालसा तुम्हें आवश्यकता नहीं है, उस पर तुम्हें पूर्णता मितव्ययी हो जाना है। मेरे बच्चे, इस सूत्र को अपनाकर तुम्हें धन को अपना वास्तविक मित्र बनाना है। और ऐसा मैं तुमसे जानबूझकर कह रही हूँ,
क्योंकि तुम्हें धन को गहराई से समझने की आवश्यकता है। धन तुम्हारे इतने करीब है कि तुम उसका विचार भी नहीं कर सकते, इतने करीब कि एक कदम भी बढ़ाओ तो धन का भंडार तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से छा जाए। लेकिन मेरे बच्चे, इसे प्राप्त करने से केवल एक ऊर्जा तुम्हें रोक रही है, वह यह कि तुम्हें धन की वास्तविक समझ होनी बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, दान मनुष्य का गुण होना चाहिए, किंतु दान अहंकार वश नहीं आना चाहिए। दान जब मनुष्य का गुण हो जाता है तो उसे उतना प्राप्त होता है जितना वह सोच भी नहीं सकता। दान किए गए धन को वह पुनः से वापस पा लेता है और इतनी अत्यधिक मात्रा में पा लेता है कि अभी तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई हजारों गुना वापस होकर वह दान उसे मिल जाता है। मेरे बच्चे, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी देता है उसे वह प्राप्त करता है, और 1, 2 या 100 गुना नहीं बल्कि कई गुना होकर उसे प्राप्त करता है। फिर चाहे वह दुख दे रहा हो, सुख दे रहा हो या धन का दान कर रहा हो, किंतु दान कभी भी अहंकार स्वरूप में नहीं होना चाहिए। दान सदा ही ईश्वर को समर्पित स्वरूप में होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम में करुणा और दया अभूतपूर्व मात्रा में विद्यमान है। क्योंकि तुम नफरत से जीवन नहीं जीना चाहते, क्योंकि तुम्हें ईर्ष्या विद्यमान नहीं है। जलन की भावना तुमने सदा से ही समाप्त करने का विचार किया है। क्योंकि तुम देवांग हो, इसलिए तुम पर अब न केवल धन की वर्षा होगी बल्कि अगाध प्रेम की भी वर्षा होगी, और न ही केवल प्रेम की वर्षा होगी बल्कि ऐसी असीम शांति की वर्षा होगी कि तुम्हारा रोम रोम शांत हो जाएगा। तुम्हें ऐसा जीवन प्राप्त होगा जो धीमा तो हो किंतु उसमें सुकून होगा, उसमें शांति होगी और उसमें पर्याप्त मात्रा में धन होगा, इतना जितना अभी तुम्हारे लिए अकल्पनीय है। मेरे बच्चे, मेरी बातों के रहस्य को समझो। मैं जो तुम्हें कह रही हूँ यह सार्थक संकेत है, इसकी गहराई में उतरो। एक बात सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ देता हो या ना देता हो, तुम्हें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करनी है। ना ही तुम्हें क्रोध करना है, ना अत्यधिक भाव में डूब जाना है। प्रेम का भाव तुम्हारे मन से स्वतः ही उत्पन्न होगा, करुणा तुम्हारे मन से स्वतः ही उत्पन्न होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में कौन सी रासायनिक पनप रही है और कौन सा तत्व तुम में बढ़ रहा है। प्रेम तुम्हारा नैसर्गिक गुण है, यह स्वतः ही निखर कर आ जाएगा। इसलिए अनावश्यक विचारों से बच जाओ और सदा याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं निश्चित तौर पर आऊंगी तुम्हारी जीत को स्पष्ट रूप से तुम तक पहुंचाने के लिए और तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सुकून की ओर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।